आइए आज हम बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड की। तो ये देखिए, एड्रिनल ग्लैंड हमको शुरू से मालूम है कि इसके दो हिस्से होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। ठीक है, और इस एड्रिनल ग्लैंड को हम सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि ये किडनी के ऊपर लाई करती है। ठीक, तो ये हमारी सुप्रारीनल ग्लैंड, इसमें दो पार्ट होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। ठीक, तो देखिए ये एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होती है ये 80% होती है और ये एड्रिनल मेडुला जो होती है ना ये सिर्फ 20% होती है। ठीक है, तो पूरे एड्रिनल ग्लैंड की अगर हम बात करें तो 80% हमारी कॉर्टेक्स होती है और 20% हमारी मेडुला होती है। और ये देखिए एड्रिनल ग्लैंड जो है यहाँ पे कॉर्टेक्स और मेडुला, ठीक है, दोनों एड्रिनल ग्लैंड के ही पार्ट है, लेकिन देखिए दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक है, दोनों के ओरिजिन में फर्क है और दोनों के फंक्शन में फर्क है। ठीक है, तो दोनों की ओरिजिन में क्या फर्क है कि देखिए एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये बाहर वाली जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है ये जो होती है मेसोडर्मल डेरिवेटिव होती है, यानी मेसोडर्म से ड्राइव होती है और मेसोडर्मल यूरोजेनाइटल रिज से ये ड्राइव होती है। ठीक है, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होती है बाहर लाई करती है लेकिन ये मेसोडर्मल इन ओरिजिन है, जबकि ये एड्रिनल मेडुला जो है ना ये देखिए अंदर बीच में लाई करती है एड्रिनल मेडुला, लेकिन ये न्यूरल क्रस्ट सेल से यानी न्यूरो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। ठीक है, तो एड्रिनल मेडुला न्यूरो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। तो देखिए दोनों के ओरिजिन में कितना फर्क है, ये मेसोडर्मल इन ओरिजिन है और ये देखिए न्यूरो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, यानी न्यूरल क्रस्ट सेल से ड्राइव होती है। तो ये हो गया इनका ओरिजिन। ठीक, और उसके बाद फिर यहाँ पे हम इनके डेवलपमेंट की बात करें तो देखिए डेवलपमेंट क्या होता है कि 8 से 9 वीक में ना ये हार्मोन सिंथेसिस स्टार्ट कर देती हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड 8 से 9 वीक में हार्मोन सिंथेसिस स्टार्ट कर देती हैं और 12 वीक में ना ये 12th वीक तक ये कंप्लीटली डेवलप हो जाती है। तो फुल्ली डेवलपमेंट एड्रिनल ग्लैंड का ये 12 वीक में हमको देखने को मिलता है, जबकि ये देखिए किडनी पे हिलाई कर रही है ना। और हम किडनी की बात करें तो देखिए किडनी का हमको क्या देखने को मिलता है कि यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है ना ये स्टार्ट होता है 12 वीक में। हम रिलेटिव्स लेकर आ रहे हैं ताकि हमारे लिए आसान रहे दोनों को याद करना, कि इसका देखिए 8 से 9 वीक में स्टार्ट होता है और 12 वीक में कंप्लीट हो जाता है। और फिर जाके 12 वीक में किडनी जो होती है ये यूरिन फॉर्मेशन स्टार्ट करती है, और 12 वीक में जब किडनी यूरिन फॉर्मेशन स्टार्ट करती है और किडनी का डेवलपमेंट कंप्लीट होता है कहीं जाके 32 टू 36 वीक में। ठीक है, यानी 32 से 36 हफ्ते के बीच में लगभग एवरेज हम माने तो 34 वीक पे जाके किडनी का डेवलपमेंट कंप्लीट होता है, जबकि हमारी एड्रिनल ग्लैंड जो है ये 12 हफ्ते पे ही कंप्लीटली डेवलप हो जाती है। तो ये हो गया इसका डेवलपमेंट। और उसका फिर हम यहाँ पे ब्लड सप्लाई की बात करें तो देखिए एड्रिनल ग्लैंड में हमारे ना 3 आर्टरी होती है। तो 3 आर्टरी होती है, देखिए सुपीरियर सुप्रारीनल आर्टरी, मिडिल सुप्रारीनल आर्टरी और इंफीरियर सुप्रारीनल आर्टरी। ठीक है, तो ये देखिए सुपीरियर सुप्रारीनल आर्टरी जो होती है ये ब्रांच ऑफ द फ्रेनिक आर्टरी होती है और मिडिल सुप्रारीनल आर्टरी जो होती है ये ब्रांच ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा। तो डायरेक्ट एब्डोमिनल एओर्टा से ये मिडिल सुप्रारीनल आर्टरी निकलती है। ठीक है, और इंफीरियर सुप्रारीनल आर्टरी की बात करें तो ये रीनल आर्टरी से निकलती है। यहाँ पे हम दिखाते हैं, ये देखिए ये हमारी एड्रिनल ग्लैंड है और ये देखिए ये सारी जो है ये हमारी सुपीरियर सुप्रारीनल आर्टरी है। और ये सुपीरियर सुप्रारीनल आर्टरी ये देखिए ये हमारी फ्रेनिक आर्टरी है, इसी की ब्रांच है। ठीक है, तो फ्रेनिक आर्टरी की ब्रांच है सुपीरियर सुप्रारीनल आर्टरी। और ये देखिए मिडिल सुप्रारीनल आर्टरी देखिए डायरेक्ट एब्डोमिनल एओर्टा से निकल के आ रही है, देखिए दोनों तरफ। ठीक है, तो दोनों तरफ की आर्टरियल सप्लाई सेम है, आर्टरियल सप्लाई में दोनों तरफ कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये हो गई हमारी मिडिल सुप्रारीनल आर्टरी जो डायरेक्ट एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांच है। और ये देखिए ये वाली जो है ये देखिए ये हम दिखाए ना ये हमारी है इंफीरियर सुप्रारीनल आर्टरी, और ये देखिए ये हमारी रीनल आर्टरी से निकलती है। तो ये रीनल आर्टरी से निकली इंफीरियर सुप्रारीनल आर्टरी। दोनों तरफ आर्टेरियल सप्लाई सेम है, वेनस ड्रेनेज में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, तो ये हो गई आर्टेरियल सप्लाई। और वेनस ड्रेनेज की बात करें दोनों तरफ तो ये देखिए ये हमारी लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड है और ये देखिए हमारी राइट एड्रिनल ग्लैंड है। तो राइट एड्रिनल ग्लैंड के करीब में ही देखिए यहाँ पे एक हाईवे होता है। ठीक है, हाईवे बोले तो इंफीरियर वेना केवा, क्योंकि इंफीरियर वेना केवा हमको मालूम हमारी बॉडी में ये राइट साइड में लाई करता है। तो जब ये करीब है तो इस वजह से ना ये हमारी राइट एड्रिनल ग्लैंड ये डायरेक्टली ड्रेन हो जाती है इंफीरियर वेना केवा में। यहाँ पे किसी सपोर्टिंग डक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, किसी सपोर्टिंग वेन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे इंफीरियर वेना केवा नजदीक है, इस वजह से ये डायरेक्टली ड्रेन हो जाती है इंफीरियर वेना केवा में राइट साइड से। और जबकि हम लेफ्ट साइड के एड्रिनल ग्लैंड की बात करें तो देखिए यहाँ से जो होती है ये इंफीरियर वेना केवा दूर होती है, इस वजह से डायरेक्ट ड्रेन होना मुश्किल होता है। तो नेचर ने यहाँ से लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड का ड्रेन जो है ये रीनल वेन में किया है और फिर रीनल वेन ये ड्रेन होती है इंफीरियर वेना केवा में। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ड्रेनेज होता है। तो ये हम ब्लड सप्लाई की बात बता दिए कि आर्टेरियल सप्लाई दोनों तरफ की सेम होती है, 3 आर्टरी होती हैं, और वेनस ड्रेनेज में दोनों तरफ हल्का सा फर्क होता है। राइट वाली जो होती है डायरेक्ट इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन होती है, जबकि लेफ्ट वाली ये लेफ्ट रीनल वेन में ड्रेन होती है, उसके बाद जाके इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन होती है।
तो इस तरीके से हमारी ब्लड सप्लाई भी कंप्लीट हो गई। अब देखिए हम हिस्टोलॉजी की बात करते हैं। तो हिस्टोलॉजी में देखिए ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है इसमें 3 लेयर होती हैं। तो देखिए जोना ग्लोमेरुलसा, देखिए यहाँ पे सेल इस तरह के अरेंज होंगे, तो ये हो गए हमारे जोना ग्लोमेरुलसा और जोना फेसिकुलेटा। ये देखिए हमारे जोना फेसिकुलेटा हो गई। और ये देखिए ये रेटिकुलर सेल अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसको हम बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, तो जोना ग्लोमेरुलसा ये 15% सिर्फ होता है और फेसिकुलेटा ये 75% होता है और रेटिकुलरिस जो होता है ये 10% होता है। तो टोटल देखिए 100% में से सबसे ज्यादा अगर कॉर्टेक्स में किसी का हिस्सा है वो 75% जोना फेसिकुलेटा का है। तो ये हो गई बात हमारी हिस्टोलॉजी की। और देखिए मेडुला में बात करें तो मेडुला में हमको क्रोमैफिन सेल्स देखने को मिलते हैं। तो ये हिस्टोलॉजिकल सेल की अपीयरेंस की हम बात कर लिए। अब देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं कि क्या सिक्रेट करते हैं। तो ये जो जोना ग्लोमेरुलसा है ना, ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिक्रेट करती है, जोना फेसिकुलेटा या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रेट करती है और जोना रेटिकुलरिस जो है ये एंड्रोजन यानी सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन हमारे जोना रेटिकुलरिस से होता है। और एड्रिनल मेडुला से हम बात करें तो यहाँ से कैटेकोलामाइंस सिक्रेट होते हैं। तो ये हार्मोन है। ठीक है, अब इस हार्मोन में देखिए ये तो क्लास हुआ हार्मोन का, कौन से हार्मोन जो होते हैं सबसे ज्यादा होते हैं, प्राइमरी हार्मोन कौन से होते हैं। तो देखिए मिनरलोकॉर्टिकॉइड का जो हमारा प्राइमरी हार्मोन होता है वो एल्डोस्टेरोन होता है और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का प्राइमरी हार्मोन जो होता है हमारा वो कॉर्टिसोल होता है और एंड्रोजन का हमारा जो प्राइमरी हार्मोन होता है वो डाईहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरोन होता है। ठीक है, और ये प्राइमरी हार्मोन होता है फीटल लाइफ में। तो ये चीज हुई। और यहाँ पे देखिए हम बताएं कैटेकोलामाइंस जो है ये कैटेकोलामाइंस ये एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन सिक्रेट करते हैं, इसकी प्राइमरी ये है। और देखिए कैटेकोलामाइन की बात आई ना, तो यहाँ पे एक चीज और हम बता दें कि जब कैटेकोलामाइन का फॉर्मेशन होता है ना तो ये नॉर एपिनेफ्रिन ये कन्वर्ट होता है एपिनेफ्रिन में बाय द हेल्प ऑफ पीएनएमटी एंजाइम। ठीक है, तो ये पीएनएमटी एंजाइम जो होता है ये नॉर एपिनेफ्रिन को एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट करता है। और ये जो हमारा पीएनएमटी एंजाइम होता है ना ये सिर्फ हमारे एड्रिनल मेडुला में प्रेजेंट होता है। तो ये ओनली एड्रिनल मेडुला में प्रेजेंट होता है। इस वजह से ना हमको कैटेकोलामाइन का सिक्रेशन तो पूरी बॉडी में कई जगह से देखने को मिलता है। ठीक है, तो कैटेकोलामाइन हमारी बॉडी में बहुत सारी जगह से रिलीज होता है, लेकिन हमको एपिनेफ्रिन जो होता है ये सिर्फ एड्रिनल मेडुला से सिक्रेट होता हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि यहीं पे सिर्फ हमको पीएनएमटी एंजाइम प्रेजेंट देखने को मिलता है, इसी वजह से एपिनेफ्रिन का फॉर्मेशन हमको सिर्फ एड्रिनल मेडुला में देखने को मिलता है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट था, हम यहाँ पे बता दिए। तो ये हो गए इसके प्राइमरी हार्मोन्स। और ये देखिए किसके रेगुलेशंस में होते हैं, तो देखिए रेगुलेटेड बाय किससे, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं ये एंजियोटेंसिन 2 के रेगुलेशन में होते हैं यानी रास के कंट्रोल में। ठीक है, तो रास जो होता है ये एंजियोटेंसिन 2 का प्रोडक्शन करता है और इस तरीके से मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिक्रेट होते हैं। ठीक है, यानी एल्डोस्टेरोन। यहाँ पे देखिए हम दिखाए हैं, ये देखिए ये हमारा पूरा एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स है और ये देखिए हमारा जोना ग्लोमेरुलसा से मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिक्रेट होते हैं और ये देखिए फुल्ली कंट्रोल में होता है एंजियोटेंसिन 2 के। ठीक है, तो एंजियोटेंसिन 2 जो होता है ये एल्डोस्टेरोन सिंथेस को एक्टिवेट करता है और जिस तरीके से ये एल्डोस्टेरोन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये एंजियोटेंसिन 2 के कंट्रोल में होता है यानी रास के कंट्रोल में होता है। जबकि हम बात करें जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस की तो ये दोनों जो होते हैं एसीटीएच के कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, तो इनका रेगुलेशन जो होता है एसीटीएच के कंट्रोल में होता है। और यहाँ पे भी देखिए हम दिखाएं कि ये जो होते हैं कॉर्टिसोल, देखिए ये नेगेटिव फीडबैक यहाँ देते हैं हाइपोथैलेमस पे और एंटीरियर पिट्यूटरी पे। और यहाँ से देखिए पॉजिटिव सिग्नल जो आता है सीआरएच के जरिए यानी कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और एसीटीएच के जरिए ये एड्रिनल ग्लैंड पे। ठीक है, तो ये सीआरएच और एसीटीएच जो होते हैं ये कॉर्टिसोल और इसी तरीके से एंड्रोजन्स के लिए रेगुलेटरी इफेक्ट दिखाते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे बताया गया कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो होता है ये प्राइमरी रेगुलेटेड बाय एंजियोटेंसिन 2, जबकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एंड्रोजन्स जो होते हैं ये प्राइमरी रेगुलेटेड बाय एसीटीएच एंड सीआरएच। ठीक है, देखिए दोनों। और बात करें हम कैटेकोलामाइंस की तो देखिए प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर, तो ये प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर से ये रेगुलेट होते हैं। तो ये प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर जो डायरेक्ट यहाँ से सीएनएस से ओरिजिनेट होके आ जाते हैं एड्रिनल मेडुला में और ये कंट्रोल करते हैं कैटेकोलामाइंस के रिलीज को। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड मेडुला का कंप्लीट हुआ। यहाँ पे हमने सारी चीजें बता दी। और यहाँ पे देखिए जीएफआर से हम इसको याद रखेंगे, जी जो होता है सबसे बाहर होता है जोना ग्लोमेरुलसा, एफ बीच में होता है फेसिकुलेटा और आर रेटिकुलरिस सबसे अंदर। ठीक है, तो ये जीएफआर हो गया। और देखिए हम बाहर से अंदर जितना जाएंगे ना उतना मिठास बढ़ती जाएगी। देखिए जोना ग्लोमेरुलसा यहाँ से सॉल्ट प्रोड्यूस होता है यानी मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और फेसिकुलेटा देखिए यहाँ से शुगर यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और उसके बाद आर से देखिए रेटिकुलरिस यानी यहाँ से जो होता है सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस होता है। अब आप समझ गए होंगे हम क्या बोल रहे हैं। ठीक, तो यही है कि जितना बाहर से अंदर जाओ उतनी मिठास बढ़ती जाएगी। इस तरह से हम याद रखेंगे तो हमें कभी भूलेगा नहीं है।